आगे भी बीजेपी की ही सरकार होगी। मेरे अकॉर्डिंग मोदी जी इज़ द बेस्ट। मैं तो चाहूँगा कि एक बार नहीं, जितने बार भी इलेक्शन हो उसमें मोदी ही आवे। मैं बहुत खुश हूँ मोदी सरकार के आने से। मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। किसे देखना चाहते हैं लोकसभा चुनाव होने वाले हैं? मोदी मोदी ही देखना चाहते हैं। लाइव नहीं है। मोदी ही देखना चाहते हैं। क्या कारण है जो मोदी जी को देखना चाहते हैं और विपक्ष में किसे टक्कर मान रहे हैं? विपक्ष में कोई टक्कर देने वाला ही नहीं है। कौन है टक्कर देने वाला? प्रियंका गांधी को जो है नाम जुड़ रहा है, कह रहे हैं मोदी जी को टक्कर दे सकती है। सिर्फ नाम है वो। विपक्ष कह रहा है कि गठबंधन करके भाजपा को आसानी से हरा देंगे। गठबंधन करके ऐसे रह सकते हैं तो अपने लोकल क्षेत्र में आगे आएंगे ना। कहाँ पे है? कोई गठबंधन करके कोई हरा नहीं पाएगा। आप किसे देखना चाहते हैं? मोदी जी को। मोदी जी को ही। हाँ जी। मोदी जी के राज में कहते हैं युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। नहीं, कोई बेरोजगार नहीं है। अब युवा पर ज्यादा लोग हो रहे हैं। महंगाई बढ़ गई है, सिलेंडर पहुंच गए। कोई बात नहीं, जब बाहर से महंगी आएगी चीज तो महंगाई मिलेगा और तनख्वाह भी तो बढ़ रही है, काम भी तो निकल रहे हैं मोदी के राज में। आप लोगों से जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री पद पर किसे देखना चाहते हैं या चाहते हैं इस बार बदलाव हो? जी अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग तो मोदी जी बेस्ट है प्रधानमंत्री सीट क्यों के लिए। बेस्ट है? क्या कारण? इसलिए बेस्ट है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी रिस्पेक्टफुल पर्सन है मोदी जी, बिकॉज ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड सेकंड थिंग कि उनके आने से हमारी इंडिया की जीडीपी काफ़ी ग्रोथ हुई है। जीडीपी अगर मैं बताऊं तो जीडीपी हमारे इंडिया की अभी 5th नंबर पे है। फर्स्ट पे तो अमेरिका चाइना आते हैं, वो अलग थिंग है। बट इंडिया जैसे अगर इंडिया है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया डेवलप कर रहा है। बट अगर मोदी जी होंगे तभी और डेवलप होगा। काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हुआ है इंडिया का। तो मेरे अकॉर्डिंग मोदी जी इज़ द बेस्ट। क्या लगता है आपको? जी हम क्या बताएं, प्रधानमंत्री तो हमारे मोदी जी ही होना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि साजिश के तहत उनकी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। मैम साजिश का ही तो है, जो बंदे आगे बढ़ना चाहता है और अच्छे काम करना चाहता है तो उसके पीछे तो पाँव खींचने वाले तो राजनीति के चाल होती है मैम। राजनीति का चाल है। विपक्ष एकजुट हो गया है, कह रहा है बीजेपी को आसानी से हरा देगी। क्या लगता है? ये तो नहीं हो सकता क्योंकि आगे भी बीजेपी की ही सरकार होगी। अच्छा, मोदी जी के अलावा कोई नाम जिसे चाहते हैं प्रधानमंत्री बने? हम लोग तो मोदी जी के ही चाहते हैं। क्योंकि ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है, प्रियंका गांधी का भी नाम जुड़ गया। मैम नीतीश कुमार तो प्रधानमंत्री बनेगा नहीं। हो सकता है नए चेहरे में योगी सरकार का बनना चाहिए प्रधानमंत्री का सीट, योगी सरकार क्यों? क्या कारण है? क्योंकि वो बेस्ट काम करता है। बेस्ट काम करते जी। हैं। कहते हैं कि वो धर्म की राजनीति करते हैं। उनके भाषण ऐसे होते हैं कि दो पक्षों में जो है मतलब भड़काने वाले। क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं? नहीं मैम ऐसे तो कुछ नहीं है योगी में। उनकी तो भाषण ही बेस्ट लगता है और उनकी तरीका भी अच्छा लगता है, प्लस में काम जिस हिसाब से कर रहे हैं वो भी अच्छा है। काम अच्छा और है। जैसे भी है ठीक है वो सरकार। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मोदी राज। मोदी राज। जो अभी इलेक्शन होने वाला है, मैं तो चाहूँगा कि एक बार नहीं, जितने बार भी इलेक्शन हो उसमें मोदी ही का आवे। और देश का भी जितना मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा देश आज इतना उन्नति कर रहा है। और इसका सारा श्रेय हम मोदी जी को देना चाहेंगे। और जिस प्रदेश से हम आए हैं, उत्तराखंड है, वहाँ भी मोदी सरकार, हाँ जी, और वहाँ पर भी मोदी सरकार का ही है। और उन्होंने जहाँ उनका जो है मैंने उनकी सरकार बनी है, सब जगह उन्नति किया है। और आज हमारी बेटियाँ और हमारे बच्चे जो भी है सुरक्षित हैं, आज उन्हीं की देन है। आज मोदी और योगी का जी का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही आज उन्होंने अच्छे काम किए हैं। अच्छा, आप उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड में बीजेपी के राज में कितना विकास देख रहे हैं? जी, आज मैं बताऊं आपको, उत्तराखंड में के रुद्रपुर शहर से हूं मैं। और वहां पर मैं देख रहा हूं कि जो आज से 10 साल पहले जो विकास था और आज का जो विकास है, में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है उसमें। और वहाँ पर जो आजकल सड़कें की है, लाइटें की व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, सारी तंदुरुस्त हैं और अच्छी ढंग से कार्य चल रहे हैं वहाँ पर भी। मैं बहुत खुश हूँ मोदी सरकार के आने से। क्या लग रहा है मोदी जी की टक्कर में कौन दिख रहा है? क्योंकि विपक्ष में भी कई चेहरे हैं, नीतीश सरकार हो, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो और अब प्रियंका गांधी का भी नाम जोड़ा जा रहा है। तो क्या लग रहा है कौन टक्कर दे सकता है? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया दीदी। आपने कहा कि इसके टक्कर में कौन है।
मैं इसका बारे में आपको बताऊं, आपको मोदी जी की ट्वीट पर आई थी, मोदी जी को सब हराना चाहते थे, तो मोदी जी ने ये कहा था कि आप तो मुझे हटाना चाहते हो, लेकिन आपके पास दूसरा विकल्प है कौन जो इस देश को चला पाए। वास्तविकता में सही बात है कि आज उनके खिलाफ, आज उनके टक्कर में कोई ऐसा दूसरा नेता नहीं हुआ है जो उनके ना रहने पर वो देश को इतना आगे ले जा पाएंगे इनको। लेकिन पहले कहीं ना कहीं राहुल गांधी का नाम जोड़ा जा रहा था, फिलहाल वो रेस से बाहर हो गए, लेकिन ये चीज़ कहा जा रहा था कि राहुल गांधी टक्कर दे सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी थी तो उनकी छवि काफ़ी उभर कर आई। जी, मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा, मुझे नहीं लगता है कि जो विकास इन्होंने कर रखा है, और मेरी उम्र लगभग 55 साल उम्र हो गई, 55 साल की उम्र में जितनी राजनीति देखी, सबसे अच्छी राजनीति हमारी जो अभी चल रहा है नरेंद्र मोदी सरकार का, वो बहुत उत्तम है और बहुत अच्छा है। और इसका टक्कर देने वाला हमें लगता है कोई दूसरा अभी कोई नेता खड़ा होगा इनका। और मैं यही कहूँगा कि आगे जो भी हो, ये देश है, सभी जितने हमारे देश प्रेमी भाइयों हैं, इस पर ज़्यादा विचार करें, और हमको लगता है कि मोदी जी ही इस देश को अच्छे चला सकते हैं। इनका कहना है कि मोदी जी की टक्कर में कोई नहीं, आपको क्या लगता है? हाँ, मैं इनके विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि मैं एक आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। तो मोदी जी ने जो आर्मी के लिए किया है, जो काफ़ी सेफ्टी उन्होंने प्रोवाइड कराई है, और आर्मी के साथ वो दिवाली मनाते हैं और उनको हिम्मत देते हैं, तो मतलब आर्मी वालों को बहुत अच्छा लगता है कि देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ, सर्वोच्च तो नहीं, सर्वोच्च हमारे राष्ट्रपति हैं, मतलब एक बहुत बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति हमारे साथ दिवाली मना रहा है। और दूसरी बात, मैं मोदी जी के पक्ष में इसलिए भी हूँ कि मोदी जी ने डिजिटल इंडिया शुरू किया। आज आप देखो, अब आराम से पेमेंट कहीं पे भी कर सकते हो, सिर्फ आपके हाथ में फ़ोन होना चाहिए, ठीक है। आपको बैंकों के चक्कर नहीं लगाने हैं, आराम से ये किया है। मोदी जी ने यूथ के लिए बहुत अच्छा काम किया है। अभी उन्होंने एक स्कीम निकाली थी जो अग्निवीर, तो उसमें लोगों ने बहुत कई सारे लोग अग्निवीर का बात किया तो विरोध भी कर रहे हैं। वही, हाँ, एग्जैक्टली। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है वो ज़्यादातर कोचिंग सेंटर वाले हैं, और हो सकता है बाकी जो कोचिंग सेंटर वाले नहीं हैं वो भी विरोध कर रहे हों। लेकिन आप मोदी जी का विज़न देखिए, वो 17-18 साल के बच्चे को आर्मी में ले रहे हैं, 4 साल उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और एक बहुत बढ़िया नागरिक, बहुत डिसिप्लिन्ड नागरिक वो वहाँ से निकल के आ रहा है। तो उसके लिए किसी तरह की नौकरी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज़ ने ये किया है कि उन्होंने ऑफ़र दिया है कि जो अग्निवीर होंगे, हम इतने परसेंटेज अग्निवीरों को अपने पास काम पे रखेंगे। तो मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मोदी जी की टक्कर में किसी को मान रही है जो टक्कर दे सकता हो? अब मोदी जी के टक्कर का अगर हम बात करें तो परेशानी यहाँ पे ये है कि विपक्ष जो है उसमें कोई भी एक नेता नहीं है जो खुल के कह दे कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, या मैं मतलब उसके लेकिन वो गठबंधन कर रहे हैं और कह रहे हैं बीजेपी को हरा देंगे। हाँ, तो आप देखिए कि एक इंसान को हराने के लिए, एक व्यक्ति जो देश के लिए इतना कुछ कर रहा है, पूरे ये गठबंधन सारे मिल के उसके पीछे पड़े हैं, मतलब पीछे नहीं कह सकते, मतलब सारे मिल के कोशिश कर रहे हैं, तो एकजुट हो गए। तो क्या एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एकजुट ना हो, अकेला दमखम रखता हो, उसकी अकेले की दम पे पार्टी हो और वो मोदी जी को टक्कर दे सके? क्योंकि वो जानते हैं कि हम मोदी जी ने जितने भी काम किए हैं वो उनके टक्कर हैं। उन्होंने ना पीछे कभी काम किया है, ना आगे लोग उन पे भरोसा करेंगे। तो ये है। और दूसरी बात कि मोदी, मैं किसी पार्टी के समर्थक नहीं हूँ, मैं बीजेपी की समर्थक नहीं हूँ, मैं कांग्रेस की समर्थक नहीं हूँ, मैं उस व्यक्ति की समर्थक हूँ जो अच्छा काम करे। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में कोई काम ही नहीं किया, कितनी सच्चाई लगती है आपको? इसमें पूरी तरह सच्चाई तो नहीं है। हाँ, कांग्रेस ने कुछ काम किए हैं, बट उन्होंने जो काम किए हैं वो अपने फ़ायदे को ध्यान में रख के काम किए हैं, ठीक है, परिवारवाद को ध्यान में रख के काम किए हैं, ठीक है। और बाकी तो मोदी जी ने उनके, आपने परिवारवाद की बात की, तो परिवारवाद कहाँ नहीं है फिर? अब चाहे लालू यादव को ले लें या गांधी परिवार या कोई सी भी पार्टी ले लें, परिवारवाद तो हर जगह है। परिवारवाद हर जगह है, लेकिन जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है, ठीक है, वो सिर्फ गांधी परिवार में है।
जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है। अब आप देखिए कि एक ही जगह से सारे ऑर्डर जाते हैं। जब हमारे यहाँ मनमोहन देसाई जी प्रधानमंत्री थे तो क्या होता था, लाइक सब पीछे से चलता था। अब लालू जी की बात करें, ठीक है, उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ाया तो जनता उसी को स्वीकार करेगी जो बेस्ट होगा, परिवारवाद से हो या आम जनता से हो, किसको स्वीकार करेगी जो बेस्ट हो। अगर उनके परिवार में बेस्ट है तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बेस्ट होना चाहिए जो देश के लिए काम करे। तो यहाँ परिवारवाद के लिए मैं यही कहूँगी कि जो बेस्ट है उसको मौका मिलना चाहिए, जो देश की सेवा करे और लोगों की समस्याओं को समझे। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगी? अबाउट दैट मैं सबसे पहले बोलूँगी मैं किसी की सपोर्टर नहीं हूँ, बट जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि डेवलपमेंट को मैं सपोर्ट करती हूँ और मैं मोदी को सपोर्ट करती हूँ, मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने डेवलपमेंट, पॉवर्टी रेस, फॉरेन पॉलिसीज इंडिया के लिए बहुत अच्छी की है। बट आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि क्या कांग्रेस ने लाइक 60 ईयर से कुछ काम नहीं किया, अबाउट दैट या तो मैं उसके लिए यही बोलूँगी कि वो टोटली ट्रू नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप अपोजिशन में रहते हो आप बहुत से गलत भी लाइक डिसीजन चूज़ करते हो ये सब, क्योंकि जैसे कंप्यूटर जब आ रहा था तो उस समय बीजेपी ने भी बहुत प्रोटेस्ट किए थे। इट्स नॉट लाइक कि अभी तो 5 साल में सब कुछ डेवलप हो चुका है, ऑब्वियसली भी बहुत चीज़ अभी इंप्रूव हुए हैं, बट ऐसा नहीं है कि 60 ईयर्स 70 ईयर्स में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ऑब्वियसली बहुत कुछ काम उन्होंने भी किया है, बट अभी देखा जाए तो बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, अभी कांग्रेस कहीं ना कहीं लैक कर रही है अभी। और एक और चीज़ की अपोजिशन आप बोल रहे हो कि वो लाइक गठबंधन हो जाएंगे, बट एक तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन ही खुद यूनाइटेड नहीं है, तो वो क्या लाइक बीजेपी को लाइक करेंगी। दैट्स इट एंड दैट हैज से कि बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स हुए हैं। That's it. So I support मोदी जी। कर्नाटक से बेलगाम से आया हूँ, उधर तो मोदी का चल रहा है। मोदी का चल रहा है। मोदी का। लेकिन कर्नाटक की अगर हम बात करें तो मोदी जी पर ही आरोप लगा है, बीजेपी पर ही आरोप लगा है कि 40% कमीशन जो थी उसमें बीजेपी संलिप्त है। नहीं वैसे बोल नहीं सकता है, लेकिन इसमें है ना, कौन क्या करता है प्रूव करने के बाद ही ये करने का है। वो ऐसे आपादन दे तो ये नहीं चलता है, उसको केस ये करके उसको ऊपर ये डाले तो तब वो उसमें कोर्ट में प्रूव है तो वो ये करने का। जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई, तो क्या लगता है इसका कितना असर कर्नाटक के चुनाव पर पड़ सकता है? तो थोड़ा 30% तक पड़ सकता है। तो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आपसे जानना चाहते हैं इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही तीसरी बार आए या चाहते हैं बदलाव हो? क्या बता नहीं सकते, गवर्नमेंट कैसे आता है ना उसके ऊपर हिसाब से ये आ जाता है। आप किसे देखना चाहते मोदी मोदी हाँ मोदी। हैं? कहाँ से आए? कर्नाटक से आए? कर्नाटक मोदी। क्या लहर है वहाँ पर, क्या माहौल है? मोदी अच्छा करे, सब लोग को अच्छा करे। मोदी क्यों अच्छा है। अच्छा किया।